चैनल एक भाव कर देने वाले स्टोरी का नाम है बेटी बनी बोझ। हाय, मेरा नाम प्रिया है। मेरा परिवार मुझसे बहुत प्यार करता है। मेरे बिना इस घर में कोई फैसले नहीं लिए जाते। घर के सभी सदस्य मेरी सारी बातें मानते हैं। मेरी खूब चलती है। मेरा जीवन कोई राजकुमारी से कम नहीं। मेरे बिना इस घर में कोई फैसला नहीं लिए जाते थे। कॉलेज में भी मेरा खूब टसन था। बड़े घर की प्यारी लाडली जो थी मैं। मेरी ठाट बाट बड़ी घड़ी में आना जाना, हर दिन नया फैशन देखकर हर कोई मुझसे दोस्ती करना चाहता था। मेरे काफ़ी दोस्त भी बन गए थे। दोस्तों के साथ पढ़ाई और मस्ती करते करते मेरी अब पढ़ाई भी पूरी हो चुकी थी। अब तो जॉब भी करने लगी थी। कुछ समय बिताने के बाद अब मेरे परिवार वाले मेरे लिए रिश्ते ढूंढने लगे थे। मेरे लिए एक रिश्ता आया। मेरे पापा के मित्र का बेटा था। मैं जानती थी कि वह लोग मेरा अच्छा ही सोचेंगे। लड़के का नाम राजीव था। राजीव काफ़ी पढ़ा लिखा और समझदार लड़का था। ससुराल वाले भी बहुत अच्छे थे। ससुराल में मेरी जगह वैसी ही थी जैसे कि मायके में। कोई भी कार्य मेरे सलाह के बिना नहीं होता था। अब मैं ससुराल में सबकी लाडली बहू बन गई थी। कुछ समय बाद अब मैं माँ बन चुकी थी। मैंने जुड़वा बच्चे को जन्म दिया था, एक लड़का और एक लड़की। हमने लड़के का नाम पीयूष रखा और लड़की का नाम खुशी रखा। परिवार में सभी बहुत खुश थे। कितनी खुशकिस्मत हूँ मैं, हमेशा ऐसा सोचा करती थी। पर शायद मेरी खुशियों को मेरी अपनी ही नज़र लग गई थी। बहुत दिन हो गए मैं अपने मायके नहीं गई थी। एक दिन मैं अपने मायके जाने की जिद कर बैठी। राजीव को बहुत काम था, लेकिन वह फिर भी मुझे ले गया। मैं राजीव और अपने बच्चों के साथ अपने मायके चली गई। मैं अपने मायके पहुंचकर बहुत खुश हो गई थी। अपने मायके वालों से मिलके मैं फूले नहीं समा रही थी। बच्चे भी खूब सबसे घुल मिल गए थे। काफ़ी दिन गुजर गए थे। अब हम फिर से अपने ससुराल जाने की तैयारी में लग गए थे। अपने ससुराल में जाने के लिए हम निकल पड़े। मैंने भी नहीं सोचा था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। रास्ते में हमारी गाड़ी अन्य गाड़ी से टकरा गई। मैं, राजीव और हमारे बच्चे बहुत बुरी तरह से जख्मी हो गए थे। काफ़ी दिनों के इलाज के बाद राजीव और बच्चे तो ठीक हो गए, लेकिन मैं पूरी तरह से ठीक ना हो सकी। सर पर चोट लगने के कारण मैं अपनी आँखों की रोशनी खो बैठी। अब जैसे कि मेरी किस्मत जैसे उल्टे पाँव चलने लगी। मैं अंदर से टूट चुकी थी। मेरे ना देखने के कारण अब घर वालों को बहुत परेशानियां होने लगी थी। एक बार तो मेरे ना देखने के कारण पीयूष को बहुत चोट लग गई थी।
उसके कारण अब तो मेरे परिवार वालों ने मुझसे मेरे बच्चों को दूर करने लगे। अब तो दिन पे दिन टूटने लगी थी। एक दिन मैंने सबके सामने मायके जाने की इच्छा रखी तो राजू मुझे तुरंत छोड़ आया। जैसे कि वह भी यही चाहता था, लेकिन बच्चों को मेरे साथ नहीं भेजा गया। मैं कभी बच्चों से दूर नहीं रही थी, पर अपनी कमी के कारण मैंने ज़्यादा बहस नहीं की। मेरे मायके वाले मुझे देखकर बहुत खुश हो गए थे। मुझे भी उनसे मिलकर बहुत खुशी हुई। सबसे मिलने के बाद मैं अपने कमरे में चली गई। जब मैं कपड़े बदलने लगी तब पता चला कि मेरी बैग पूरी तरह से भरी हुई है। तब मैं सब समझ गई। मैं बहुत उदास हो गई। मायके में मेरे साथ सभी अच्छे से रहने लगे। बच्चे मेरे साथ घुल मिल कर रहने लगे। बच्चे मेरे साथ बुआ बुआ करके मेरे साथ खूब मस्ती करने लगे। मुझे भी बच्चों के साथ खूब अच्छा महसूस होने लगा। कुछ दिनों तक तो सब ठीक रहा, फिर जैसे सब बदलने लगा। सबका व्यवहार बदल रहा था। वह लोग जैसे कि थक चुके थे मुझसे। सब लोग घुमा फिरा कर एक ही सवाल पूछते कि राजू कब तुम्हें लेने आ रहा है। हर दिन मुझसे कोई ना कोई गलती होने लगी। मेरी ना देखने की वजह से अब सबको बहुत परेशानियां होने लगी थी। अब सब मुझसे परेशान हो चुके थे। एक दिन मुझसे गलती से भाभी का कीमती सामान टूट गया। इसी तरह मेरी ना देखने की वजह से घर पर रोज़ नए तमाशे होने लगे। एक दिन पापा ने राजू को कॉल करके घर पर बुलाया। राजू मुझे घर ले आए। मुझे लाने से पहले घर पर कड़ी तैयारी कर रखी थी। मेरे ससुराल वालों ने बच्चों से ना मिलने की हिदायत दी। मेरे तो पैरों तले ज़मीन ही खिसक गई थी। मुझे अपने ही बच्चों से दूर रहना पड़ रहा था। मेरी तो जैसे पूरी ज़िंदगी ही बदल गई। पर मैं क्या करती, मैं मजबूर थी। एक काम वाली सविता को मेरी जिम्मेदारी सौंपी गई। जो मेरे खाने पहनने जैसी ज़रूरतों का ध्यान रखती थी। मैं ज़्यादातर समय चुप ही रहती। कभी कभी काम वाली सविता से थोड़ी बातें कर लेती थी। उसके जरिए राजीव का पता चल जाता था। पहले मैं सबकी लाडली बेटी और बहू थी, लेकिन अब सबके लिए लाडली से बोझ बन चुकी थी। बस यही मेरी कहानी थी।